अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? राइट द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। अच्छा, कुछ इंटीजर्स हमें दिए गए हैं, जैसे 14 है तो हमने क्या करना है, इसका अपोजिट इंटीजर लिखना है। अपोजिट अगर देखें तो हमारे पास अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमने उसको नेगेटिव में लिखना है, अगर नेगेटिव है तो उसको हम लोगों ने पॉजिटिव में लिखना है। अच्छा, जो पार्ट 1 है उसमें 14 है। तो कुछ स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर नंबर नेगेटिव होगा तो उसके साथ सिंबल होगा। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके साथ ना पॉजिटिव का सिंबल है ना नेगेटिव का है, तो वो हमारे पास डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर में आएगा। 14 का अगर अपोजिट देखें तो माइनस है, 14 हमारे पास आ जाएगा, इसका अपोजिट इंटीजर है। अच्छा, जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या है, -24 है, तो इसका जो हमारे पास opposite इंटीजर आएगा, द opposite इंटीजर ऑफ -24 इज 24, पॉजिटिव में ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास है जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में एक पॉजिटिव नंबर दिया गया है 65, तो इसका जो अपोजिट इंटीजर हमारे पास आ जाएगा वो नेगेटिव में आएगा, -65। उसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 में हमारे पास जो गिवन नंबर है वो माइनस में है, -39। तो -39 का जो अपोजिट इंटीजर होगा वो पॉजिटिव में होगा, +39। उसके बाद पार्ट 5 है, पार्ट 5 में ज़ीरो है। ज़ीरो का मैंने आपको पहले बताया है कि ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ज़ीरो हमारे पास एक न्यूट्रल नंबर है। तो इसका जो अपोजिट इंटीजर हम लोग लिखेंगे वो हमारे पास है ज़ीरो ही आ जाएगा। हमने सिंबल साथ में मेंशन है पॉजिटिव या नेगेटिव का नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 6 है, पार्ट 6 में अगर हम लोग देखें तो -420 आ रहा है, ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका जो अपोजिट इंटीजर होगा हमारे पास है वो पॉजिटिव में होगा। द अपोजिट इंटीजर ऑफ -420 इज 420। ठीक है, प्लस का सिंबल लगा ले या ना लगाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 है, आइडेंटिफाई द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर। हम लोगों ने क्या करना है, कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं, उसमें से हम लोगों ने इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे +12 है, -21.4 है, -17 एंड सो ऑन। अच्छा, हम लोग देखेंगे इंटीजर्स को हम लोग सेपरेट कर लेंगे और जो नॉन इंटीजर्स होंगे उनको सेपरेट करके लिख लेंगे। अच्छा, अगर हम लोग 12 को देखें तो जो नंबर लाइन थी इंटीजर्स के, उसमें एक तरफ पॉजिटिव नंबर थे, एक तरफ नेगेटिव थे, और दरमियान में क्या था, हमारे पास न्यूट्रल नंबर है, ज़ीरो था। तो प्लस क्या है हमारे पास इंटीजर्स में आ जाएगा, +12। उसके बाद अगर हम लोग नेगेटिव का देखें तो नेगेटिव भी इंटीजर्स में आते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, हमारे पास डेसिमल दिया गया है। ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल कहते हैं। तो ऐसा नंबर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन उसमें अगर डेसिमल आ रहा है तो वो हमारे पास नॉन इंटीजर्स में आएगा, इंटीजर्स में नहीं आएगा। उसके बाद -17 है, तो -17 को हम लोग इंटीजर्स में लिख लेंगे। अगर नेक्स्ट देखें तो 7/5 है, 7/5 हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में होगा या मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास नॉन इंटीजर्स में आएगा, इंटीजर्स में ऐड नहीं होगा। जैसे 7/5 हम लोगों ने नॉन इंटीजर्स में लिखा है, 41/11 जो है वो भी नॉन इंटीजर्स में लिखा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो -11.25 है, तो इसको भी हम लोग किस में लिखेंगे, नॉन इंटीजर्स में लिखेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जब रीड आउट करते हैं तो वो करते हैं -11.25। ठीक है, तो 25 नहीं होगा, हमारे पास है 25 आएगा। डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है उसे हम लोग सेपरेट सेपरेट करके पढ़ते हैं, इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, और नंबर्स को जितने भी ये नंबर्स हैं हमारे पास, इनको कोमा से सेपरेट किया जाता है। मज़ीद हम लोग इसी तरह 26 है तो वो किस में आ जाएगा, हमारे पास इंटीजर्स में आ जाएगा। -57 है तो -57 भी इंटीजर्स में आएगा। ज़ीरो है तो ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल नंबर है, वो भी इंटीजर्स में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।